तो अब अजीत पवार साहब जो हैं उन्होंने सोचा होगा कि देखो अपना एक तरफ काम हो गया है, दूसरी तरफ अपने पास मेजॉरिटी नहीं है। नहीं, अबू आसिम आजमी साहब, अगर आपके हवाले से हम ये कहना चाहें तो ये खबर पुख्ता है। अजित दादांशी आमचा संपर्क झालेला आहे, संवाद झालेला आहे। मला असं वाटतं सगळं ठीक झालं। अजित दादा ने इस्तीफा दिया है, अजित दादा हमारे साथ है। चलिए, बड़ी खबर। जी हाँ, संजय रावत ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। न्यूज 18 ने कि जो जराए से जो चीज मालूम हो रही थी वो पुख्ता हो गई है। संजय रावत शिवसेना के सीनियर लीडर, अजित पवार जी से अच्छा संवाद चल रहा है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने हमारी इस जराए के हवाले से जो खबर आ रही थी उसको पुख्ता कर दिया है। अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। अबू आसिम आजमी जी, आपने भी इसको जो है पुख्ता कर दिया एक तरह से कि इस्तीफा हो गया है। अब सारी बात आपकी तरफ जो है करवट ऊंट बैठ रहा है आपकी तरफ। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि कम से कम मराठा समाज की इज्जत तो रखेंगे ना पवार साहब जी, अजीत पवार साहब। और एक तरफ शरद पवार साहब महाराष्ट्र के इतने बड़े लीडर हैं, अगर उनका भतीजा ही उनकी इज्जत नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। उन्होंने सोचा होगा कि मैंने गलती किया और उन्होंने समझा कि अब मैं जो है मेरा काम भी हो गया, सब केसेस भी खत्म हो गए, तो मैं तो बहुत बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा जी कि अब वो आ जाएं और पवार साहब उनको गले लगा करके यहाँ के मंत्रिमंडल में शामिल करें और 5 साल तक ये सरकार आराम से चले, ये मेरी कोशिश है। वो आसिम आजमी जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा। 13 बागी एमएलए जो गए थे अजीत पवार के साथ, उनकी बातचीत हो रही थी शरद पवार से, वहां पर भी कामयाबी हुई है। अब अजीत पवार खुद आ गए हैं तो लाजमी बात है जितने हामी है वो सब पलटेंगे। तो क्या अजीत पवार से राज तौर पर बातचीत हुई शरद पवार की भी, और शिवसेना जो चीफ है उद्धव ठाकरे वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, तो एक तरह से ये दबाव बन गया था अजीत पवार पर, बातचीत कामयाब रही? तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी बातें उनकी हुई, क्या हुआ, लेकिन मैं देखा हूँ सामने कि ये रिजल्ट अच्छा आ गया है। और माशाल्लाह जो अपने घर के परिवार के एक साथ नाराज होकर कहीं चले गए थे, अपना कुछ अलग था, और वो सामने आ रही उसके कोई बात नहीं, परिवार एक साथ समझ जाएगा, साथ रहेगा और सरकार चलेगी। हमारी सोच जो होगी पवार साहब बुलाकर अजीत पवार जी को गले लगाने, उनकी गलती को माफ करें, खत्म करें और महाराष्ट्र में एक अच्छी स्थिर सरकार। नहीं, बिल्कुल सरकार आप ही लोग बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं। कल आपने कहा था वी आर 162, तो अब कुल मिलाकर एक तादाद जो है आपकी और बढ़ेगी, 175 करीब 175 हो जाएंगे अगर 13 बागियों को भी शामिल करते हैं। लेकिन बात यही है कि जो सियासी ड्रामा 3-4 दिन से चला है, अब इस पर उंगलियां उठ रही, इस पर भी सियासत। आप लोगों ने पहले तो गवर्नर को निशाना बनाया, फडणवीस को बनाया, आगे अगला कदम आपकी इत्तेहादी सरकार का क्या होगा? नहीं, देखिए गवर्नर को निशाना सही बनाया ना, कौन सा गलत बनाया, क्योंकि ये तो बीजेपी की आदत है कि सरकार बनाने के लिए किसी हद तक भी गुजर सकती है। ये बीजेपी का बनाया हुआ खेल था पूरा। अब उसके अंदर उसमें आ गए, मैं तो नहीं समझता कि पवार साहब उसमें आए। पवार साहब तो अपने काम के लिए चले गए थे जब उनका केस के ऊपर किया उन्होंने, लेकिन ये बीजेपी के काम है। पहला खोल देना तो सारे एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप ही मानते हैं इस्तीफा दिया है, आप इस कंफर्म कर रहे हैं सर? आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ी है। आपको क्या जानकारी है सर? नहीं, आप जो जानकारी आपने जो दिया वही हमें है, लेकिन महाआघाड़ी का सीएम बनेंगे। चलिए, लगातार जो है तस्दीक हो रही है इस खबर की, जो होटल के बाहर एक एक कर जो है नुमाइंदे आ रहे हैं उनकी तरफ से, कि सीधे तौर पर अब सरकार जो है इत्तेहादी सरकार होगी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी भी अब शामिल है। अबू आसिम आजमी साहब, समाजवादी पार्टी भी अब सपोर्ट कर रही है इस मामले पर, जबकि सख्त मुखालिफ आप रहे हैं शिवसेना के। असल मकसद यहाँ पर इत्तेहाद का किस चीज को लेकर बना है? देखिए ऐसा है कि अब दोनों मिलकर 100 नंबर पे, एक हट गया तो कम से कम 50 नंबर कम हो गया। फिर पॉलिटिकल भ्रष्टाचार था, व्यभिचार था, उनको जाना ही पड़ेगा। आज गए हैं, मैं मानता हूँ। हाँ, वही बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहे। पहले आपको कहा था कि मुख्यमंत्री तो आज उद्धव जी को इलेक्ट करेंगे लीडर? डेफिनेटली उद्धव ठाकरे साहब अगले मुख्यमंत्री होंगे। ओके, 5 साल के लिए सर, 5 साल के लिए? 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर? नो, 5 years उद्धव ठाकरे। चलिए, एक और जानकारी संजय रावत के हवाले से यह है, मीडिया के सामने उन्होंने क्लियर किया
कि 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे सीएम होंगे। जैसे पहले 50-50 वाला मामला था, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से यह संजय रावत ने साफ कर दिया है कि 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे और ये इत्तेहादी सरकार के सीएम होंगे, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और हमारे साथ नसीम आरिफ खान को भी हम जोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपकी सरकार बनने जा रही है और संजय रावत ने अब और भी कई चीज़ें क्लियर की है। एक तो इस्तीफा क्लियर हो गया, ठीक है, बातचीत क्लियर हो गई, अब उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए सीएम बनेंगे। ये चीज़ें भी क्या आपके बीच तय हो चुकी हैं इत्तेहादियों के साथ? क्या चीजें तय हुई क्या नहीं तय हुई, ये सब पवार साहब और कांग्रेस और एनसीपी के लोग मीटिंगों में थे। हम मीटिंग में कभी नहीं थे, लेकिन हम सरकार को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिरका परस्ती कम हो और कम से कम यहाँ पर लोग अच्छी जिंदगी गुजार सकें। यहाँ किसानों की, यानी आप अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, आपका कोई मुतालबा इस बीच नहीं है? नहीं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में बातें करेंगे जो करना होगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर किसी को तजवीज देनी हो तो वो दे सकते हैं, उद्धव ठाकरे ने भी कहा था। तो आपकी तरफ से क्या कोई तजवीज होगी इस सरकार के लिए? तजवीज हमने 13 पॉइंट की डिमांड किया है जी। उसमें जो बहुत सारी, इसमें जो वक्फ बोर्ड की जमीनों की बातें हैं, इसमें एक हमारे यहाँ मुस्लिम कॉलेज है, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, सर यूसुफ ने अपने पैसे से बनाया था, वो कॉलेज गवर्नमेंट ने ले लिया है। और इसके पहले कांग्रेस और एनसीपी ने कहा था ये कॉलेज हम पूरा का पूरा मुसलमानों को दे देंगे। जमीनें सब कब्जा हो गई हैं, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर बन चुके हैं। अभी भी 25 एकड़ जमीन बची है, शहर के अंदर है। यानी तकरीबन आपके जो मुतालबात है वो इत्तेहादी जो है पार्टियों के पास हैं, एक तरह से उस पर भी काम होगा। चलिए, अच्छी बात है। हमारे साथ नसीम आरिफ खान भी जुड़ चुके हैं। नसीम आरिफ खान साहब का भी खैर मकदम है। एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्लियर हो गया है, अजीत पवार अब आपके धड़े में, यानी आपके साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारे साथ, जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी और शिवसेना जो हमारे जो महाज बना है, अलायंस का जो महाज बना है, जो हमारे नंबर्स है, वो नंबर पहले दिन से ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार बनाई है गलत बनाई है, कानून को ताक पर रखकर बनाई है। और अदालत ने आज सिद्ध कर दिया है। इसलिए अदालत ने कहा है कि कल 5 बजे तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए असेंबली के अंदर जी। तो अब उन लोगों ने अपने गिरबान में झांक के जब देखा है सवेरे से जी कोर्ट की अदालत के फैसले के बाद, तो हमें लगता है कि मुझे लगता है कि सरकार जरा भी अगर चीफ मिनिस्टर को, वजीर आला को जरा भी अपनी जिम्मेदारी का अधिकृत माहिती मिळालेली नाहीये। ज्यावेळेस अधिकृत माहिती मिळेल त्यावेळेस मी देईन। जी, जयवीर सिंह ने यह कहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके फौरी बाद अजीत पवार, फडणवीस और गवर्नर को तक इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरह से आपका अदालत जाना और अदालत का आज का इस तरह से फैसला आना कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को मजबूर कर रहा है कल की नाकामी से बचने के लिए। आज ही क्यों ना ये फैसला कर लिया जाए, क्या यही तस्वीर आ रही है सामने? नसीम साहब, अभी तो यही दिखाई दे रहा है अजीत पवार जी के फैसले के इस्तीफे के बाद जी। अब देखते हैं जी। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी रुकावट है, रुक रुक कर हम तक आवाज़ पहुंच रही है। बहरहाल बड़ी खबर यही है हमारे नाजरीन को, अब जो टेलीविज़न देख रहे हैं उनसे हम बता दें कि अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। संजय रावत ने इसकी तस्दीक कर दी है, वो वापस लौटे हैं एनसीपी के धड़े में। मनाने की कोशिशें चल रही थी, 13 बागी अरकान को एक तरह से मना लिया गया, यानी अजीत पवार जब मान चुके हैं तो लाजमी बात है अजीत पवार के हामी भी एक तरह से मान चुके हैं। तो एक बड़ी कामयाबी इत्तेहादी पार्टियों को मिली, यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि बागी अरकान और अजीत पवार जो है फिर दोबारा उनकी वापसी हुई है एनसीपी में। अजीत पवार ने फडणवीस से मुलाकात की, इस्तीफा दिया है और जैसा कि संजय रावत ने कहा कि अजीत पवार अब हमारे साथ हैं। और एक और चीज़ की उन्होंने तस्दीक की कि शिवसेना की तरफ से सीएम होगा और 5 साल के लिए होगा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर होंगे, ये बात भी मीडिया के सामने कही है। अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ जो है। अबू आसिम आजमी साहब, जिस तरह से
पूरा सियासी खेल चला है। कई चीजें अदालत में कही गई, कपिल सिब्बल की तरफ से, तुषार मेहता की तरफ से, जो कुछ अदालत में हुआ है, बहुत से कानूनी पेचीदगियां इस बीच आई हैं। अजीत पवार का खत, दस्तखत वाला खत, हिमायत वाला खत, इस वक्त अजीत दवे इस वक्त क्या करें, आइए सुनते हैं। क्या मैसेज आएगा पूरे देश में? वो हमेशा संविधान के खिलाफ रहे हैं, लेकिन दिन दहाड़े इस तरह का खून कैसे वो कर सकते हैं? एक तरह से उन्होंने कहाँ न कहाँ कुछ सीखा है, ऐसा मैं समझता हूँ, शहानपन सीखे। जो कुछ हुआ अजित पवार का इस्तीफा, क्या आपको क्या लगता है? फार आनंद झाला मला। अजित पवार साहेब तिकडे गेले हीच मोठी चूक होती, पण मला हे माहिती होतं की ते परत येतील, कारण ते तसे अतिशय अशूट लीडर आहेत, त्यांच्याबद्दल मला आदर आहे। त्यांनी चूक केली असली तरी त्यांना माफ केलं पाहिजे आणि त्यांना बरोबर घेतलं पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाची गरज आहे असं मी समजतो। क्या आप लोग चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दें? देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और देगा ही, जल्दी देंगे। वो कैसे रहेंगे? इस तरह के या तऱ्हेनं या देशातल्या घटनेचं खून करण्याचं जे चाललेलं आहे, इथे आम्ही घटना दिवस हे करतोय, साजरा करतोय, आणि त्यावेळेला या तऱ्हेचं कसं चालेल? कायदा कानून सगळं धाब्यावर बसवणं, सुप्रीम कोर्ट धाब्यावर, त्याची घटना धाब्यावर बसवणं, या तऱ्हेनं राजनीती होऊ शकत नाही। देश कोई इतर अरब देशासारखा अरब देश नहीं है, या देशाची काही परंपरा आहे, महात्मा गांधींनी घालून दिलेली परंपरा आहे। तो नाज़रीन, ये थे हुसैन दलवाई, कांग्रेस लीडर हैं, सीनियर, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये लोग मैदान छोड़ के भागे हैं और क्या। लेकिन आपको लग रहा है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है? अजीत तो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं अजीत पवार के इस्तीफे की तस्दीक के बाद। सभी का रिएक्शन यही था कि जब एक बड़ी तादाद में इन इत्तेहादियों के पास मेंबर हैं, तो बीजेपी और अजीत पवार ने किस तरह से ये सरकार बना ली। सारा मामला जो है फडणवीस के सर ठीक करा, ये फोड़ा जा रहा है। कल भी जिस तरह से पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा और दीगर लोगों ने कहा कि जमहूरियत का कत्ल हुआ है महाराष्ट्र में। जी हाँ, लेकिन कल रात VR 162 का जिस तरह से मुजाहरा हुआ और आज जिस तरह से एक कामयाब कोशिश रही शरद पवार की बागी अरकान को राजी करने की, और अजीत पवार को मौका दिया जा रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अबू आसिम आजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, जिस तरह से अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ वापसी का इंतजार किया जा रहा था, दीगर को यह कहा गया था कि अभी ये हमारे एक तो लीडर नहीं है, इनको हटा दिया है, तो क्या फिर दोबारा अजीत पवार को ही एनसीपी की जानिब से लेजिस्लेटिव जो है लीडर मुंतखब किया जाएगा? क्या कुछ होगा अजीत पवार के साथ? देखिए, अब ये तो शरद पवार साहब तय करेंगे, लेकिन हम सब जो हैं जी ये जरूर चाहेंगे कि भाई जो अजीत पवार साहब किसी भी वजूहात से चले गए थे और अगर वापस आ गए हैं तो उनको जरूर पार्टी में लिया जाए। अब उनको लीडर बनाना या क्या बनाना, कितनी अथॉरिटी देना, वो सब पवार साहब इन चीजों को समझते हैं जी, वो जरूर करें, लेकिन वो साथ में रहें, ये हमारी जरूर कोशिश होगी। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तस्वीर, यानी सियासी जो खेल होते हैं उसका एक नई स्क्रिप्ट सामने आई है। इसका कितना असर पड़ेगा दीगर रियासतों में जहां पर बीजेपी की सरकार है और इसी तरह से तोड़फोड़ के सरकार बनाई गई है? तो क्या आज के इस फैसले से या आज की इन तमाम चीज़ों से सियासत पर कितना असर पड़ेगा, तोड़फोड़ वाली सियासत पर? नहीं, तोड़फोड़ वाली सियासत बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जिस तरह से इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है कार्रवाई की है, जजमेंट दिया है, कदम उठाया, इसी तरह से और जगहों पर भी बिल्कुल तोड़फोड़ रुकना चाहिए, हाउस ट्रेडिंग बंद होना चाहिए, क्योंकि फिर एक एमएलए के लिए करोड़ों करोड़ रुपया दिया जाता है। सब गवर्नमेंट के और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग होता है। जो पब्लिक जिसको भी मैंडेट देती है उसकी सरकार बनना चाहिए, परंतु तोड़ के इस तरह सरकार बनाना जी और लोगों को लालच देके बनाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रात के अंधेरे में कोई सरकार बना ली जाए, कौन सी इमरजेंसी थी? इसका मतलब कहीं न कहीं इसके अंदर उनको डर था कि दिन में नहीं होगा तो रात में बना लेते हैं, और जब एक बार इन्वाइट कर लेंगे गवर्नर, तो क्या जो लोग दूसरे लोग हैं वेटिंग करने, वो सब मंत्री बनने के, पावर में आने के लालच में आ जाएंगे। ये हो रहा था, ये रुकना चाहिए देश में। इसको देख कर लोगों को सबक लेना चाहिए और बिल्कुल एक तरह से मैसेज मिल गया है तोड़फोड़ करने वालों के लिए, इस तरह की सरकार बनाने वालों के लिए। बहरहाल बड़ी खबर यही है कि अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है, वो वापसी कर रहे हैं।